तभी मैं सोचूं आयतुल्ला खामेनेई जुल्म के खिलाफ हमेशा से क्यों रहा और जालिमों के आगे क्यों नहीं झुका। सुनिए। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बातिल को चैलेंज भी ना करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए, उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दी। औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए मां की जो जिंदगी है, उस मां को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, लेकिन नहीं, गोलियां खाई ना गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाह का खात्मा किया, बाकी सऊदी अरब में बादशाह बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई है। अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन कोई हरकत नहीं। वो तो अब जो हरकत हो रही है वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो। मतलब एक बहादुर लीडर जैसा हमेशा सोचता है कि इमाम मेहदी जब आएंगे पर उससे पहले हमें अपना काम करना है, जुल्म को हम किसी तरह नहीं सहेंगे। एक बेहतरीन सोच देकर गए हैं जाते जाते उम्मत मुस्लिमा को।